सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो भी लोग जो जूझ रहे हैं शुगर से या बीपी से, क्या उनमें कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक की जो समस्या है, ये जो बीमारी है, क्या उनमें ज़्यादा देखी जाती है? डायबिटिक पेशेंट में ख़ास तौर पर, हाइपरटेंशन में भी, डायबिटीज़ सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है फॉर अ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़। इनफैक्ट अगर सच पूछिए तो डायबिटीज़ सबसे ख़राब बीमारी है, वो हर अंग को ख़राब करता है। हार्ट सबसे ज़्यादा सफ़र करता है बिकॉज कार्डियोवैस्कुलर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो मेजर कॉज ऑफ डेथ है, उसको कंट्रीब्यूट करने में डायबिटीज़ का बहुत बड़ा हाथ है। डायबिटिक पेशेंट का मोर्टैलिटी मॉर्बिडिटी वो बहुत ज़्यादा है। जिन लोगों को भी हार्ट अटैक से मरने की संख्या डायबिटीज़ में ज़्यादा है। जिनको डायबिटीज़ होती है, एक साल अगर हार्ट अटैक हो गई तो एक साल के बाद उनको हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना भी ज़्यादा है। डायबिटीज़ पेशेंट को अगर हार्ट अटैक होती है तो उनके सर्वाइवल की चांसेस भी कम रहती है नॉन डायबिटिक। तो एक नॉन डायबिटिक पेशेंट को, जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर किसी को हार्ट अटैक हुई और एक डायबिटिक, उसको उतना ही रिस्क है जितना एक डायबिटिक पेशेंट को जिसको हार्ट अटैक नहीं हुई है। सो डायबिटीज़ सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है बिकॉज बहुत ही, इसको हम लोग कहते हैं ना, खून को एक तरह से क्यों होता है, एक तो वेसल्स को डैमेज किए रहता है, दूसरा बहुत थ्रोम्बोटिक स्टेट क्रिएट करता है। इसलिए सिंपलिस्टिकली बताने के लिए, क्लॉट होने की संभावना, गाढ़ा खून होने की संभावना और कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना, हार्ट अटैक होने की संभावना, साइलेंट हार्ट अटैक होने की संभावना, डायबिटीज़ पेशेंट में ऐसे भी हार्ट कमज़ोर हो जाती है जिसको हम लोग डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। उसमें तरह तरह की बीमारी होती है और डायबिटीज़ बहुत सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर्स है। अगर 6-7 हम लोग रिस्क फैक्टर्स करें कि क्यों कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है, तो जो पेशेंट को हम लोग मान के चलते हैं डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो दे फॉर्म इनटू वेरी वेरी हाई रिस्क ऑफ पेशेंट्स जिनको कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने वाली है। एंड लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है कि दे अपना इवैल्यूएट कराएं कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ को। और जो चीज़ भी कॉमन है, जैसे ओबेसिटी, डिस्लिपिडीमिया यानी कोलेस्ट्रॉल वगैरह की गड़बड़ी, ओबेसिटी हुई, डिस्लिपिडीमिया हुई, ये सब चीज़ सब कंट्रीब्यूट करता है बोथ टू कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ एंड टू डायबिटीज़। इस सब चीज़ का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है और पूरी तरह से जांच करा करके डायबिटीज़ को भी बहुत सही मामले में कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। जिसको कहते हैं हम लोग ना, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन को एक लेवल पर ले आए अराउंड 6.2, 6.3, 6.4। और आजकल तो इतना, अब तो ये ऐसा हो गया है कि डायबिटीज़ और कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ को एक डिजीज़ सबसेट ऐसा ट्रीट करते हैं, मेटाबॉलिक डिजीज़ सबसेट, जो सच पूछिए तो कार्डियोलॉजिस्ट कैन मैनेज इट बेटर देन अ डायबिटोलॉजिस्ट। साथ ही सर, एक कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक की जब हम बातचीत करते हैं तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये दोनों सेम है, हालांकि ये नहीं है। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आप बेहतर बता पाएंगे कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक क्या होता है? जी, कार्डियक अरेस्ट तो एंड स्टेज है ना। अक्सर मैं टीवी पर देखता हूँ कि पेशेंट डाइड ऑफ कार्डियक अरेस्ट। अरे जब तक कार्डियक अरेस्ट नहीं होगा आप पेशेंट को डिक्लेयर नहीं कर सकते कि मर गया है। हाउ कैन यू डिक्लेयर? सो द एंड स्टेज इज कार्डियक अरेस्ट, ही डाइड ऑफ अ कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट रुक गया। कार्डियक अरेस्ट कैन बी बिकॉज ऑफ मेनी कॉजेज। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ में हार्ट अटैक होने के कारण कार्डियक अरेस्ट हो सकती है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हुआ, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेट करके फिर कार्डियक अरेस्ट हो गया, उसमें भी कार्डियक अरेस्ट हो सकती है। एंड स्टेज, तो हार्ट अटैक कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट पर से तो आप बीमारी नहीं कहते, वो एंड रिजल्ट ऑफ व्हाट हैज हैपेंड, कार्डियक अरेस्ट हो गई। हाँ, ये जो कहते हैं कि पेशेंट डाइड ऑफ कार्डियक अरेस्ट, वो इनकम्प्लीट है। ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक लीडिंग टू कार्डियक अरेस्ट और वॉट एवर, जो भी हार्ट कमज़ोर थी, वो हार्ट फिब्रिलेट करते रह गया, तो हम लोग लिखते हैं रिकरेंट VTVF और तब लिखते हैं कार्डियक अरेस्ट। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू। ये इसी में मैं बताना चाहूँगा डायबिटीज़ के बारे में कि बहुत ज़रूरी है पेशेंट को, खास करके क्योंकि इंडिया जो है वर्ल्ड वाइड डायबिटीज़ जो है ना फिनोमिनली इंक्रीज़ किया। 2014 में हार्डली 30 मिलियन पीपल वर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, अब वो 10 टाइम्स बढ़ गया है।
340 million people worldwide are suffering from diabetes. And it is estimated कि 2035 तक आते आते 590 million people will be worldwide. 1 out of every 10 person will be suffering from diabetes. ये lifestyle disease है because of the stress phenomena and lot of things that's happening in this life. And diabetes को अगर कंट्रोल नहीं किया जाए, डायबिटीज़ इंडिया में हमारे ये डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, अगर हम लोग लाइफस्टाइल मैनेजमेंट नहीं कंट्रोल करें, डायबिटीज़ पर नियंत्रण नहीं रखें, तो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ को सबसे बड़ा किलर कहा जाता है, वो इस पर हम लोग काबू नहीं पा पाएंगे। तो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ के कंट्रोल के लिए जितनी भी चीज़ कंट्रीब्यूट करती है, सिगरेट छोड़ना, शराब का मात्रा कम रखना, शराब उतना बुरा नहीं है जितना सिगरेट बुरा है, ओबेसिटी, रेगुलर एक्सरसाइज जो सब लोग भूल गए हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, जंक फूड ईटिंग, ये सब चीज़ पर नियंत्रण रख करके हम लोग डायबिटीज़ पर भी नियंत्रण रख सकते हैं और सब्सिक्वेंटली कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ पर भी नियंत्रण रख सकते हैं। जब डायबिटीज़ हो जाता है तो इतनी गड़बड़ चीज़ आती है कि अगर डायबिटीज़ के साथ पेशेंट को कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ सिग्निफिकेंट होता है तो उसमें हम लोग कहते हैं दवाई तो का रिजल्ट बहुत ख़राब होता है। एंजियोप्लास्टी भी हम लोग फर्स्ट ऑप्शन नहीं देते हैं। अगर तीनों नाड़ी में बीमारी है डायबिटिक, तो हम लोग कहते हैं भाई सर्जरी करा लो क्योंकि और कुछ चलेगा नहीं इसमें। तो लेकिन हाँ, अगर नॉन डायबिटिक है तो हम लोग स्टेंट भी लगवा देते हैं। ऐसा नहीं कि डायबिटिक पेशेंट नहीं स्टेंट लगवाते, बट स्टेंट के साथ दोबारा होने की संभावना वगैरह ज़्यादा हो जाती है जिनको, इसलिए सब एक ही चीज़ को पॉइंट करता है कि डायबिटीज़ सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, इज़ द बिगेस्ट हेल्थ हज़ार्ड दैट वी हैव राइट नाउ।